हेलो गाइस, दिस इज मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू हैव सेल्फ कंट्रोल ड्यूरिंग नो कांटेक्ट। नो कांटेक्ट के दौरान सेल्फ कंट्रोल कैसे रखें। ज़्यादातर लोग सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन में क्या करें। वो किसी से प्यार करते हैं और वो उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो उस इंसान को दोबारा मिस करते हैं, फिर मैसेजेस करने लग जाते हैं और फिर वो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और ज़्यादा नीडी बिहेवियर शो करते हैं और ज़्यादा चेस करने लग जाते हैं। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। सो हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ ड्यूरिंग नो कॉन्टेक्ट। आपका दिल करता है फ़ोन उठाऊँ, अभी मैसेज करूँ, पूछूँ उनसे। आप उनकी प्रोफाइल देखते हो दिन में 10 बार, आपको समझ नहीं आता क्या करूँ। आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते और इसलिए आपको लगता है कि बस ये नो कॉन्टेक्ट सब बेकार बातें हैं, मुझसे नहीं होगा कंट्रोल। मैं अभी उनको कॉल मिलाता हूँ, मैं अभी उनसे मैसेज करता हूँ और उससे बोलता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हालांकि गलती आपकी है भी नहीं, लेकिन फिर भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में हैं। सो कैसे कंट्रोल किया जाए अपने ऊपर। सबसे पहले तो मैं कहूँगा फॉलो स्टोइसिज्म। स्टोइक फिलॉसफी का मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उसको प्रीच करता हूँ, बहुत ज़्यादा बताता हूँ लोगों को कि स्टोइक फिलॉसफी क्या है और क्यों ज़रूरी है। स्टोइक फिलॉसफी हमें ये बताती है कि हमें सिर्फ उन चीज़ों पे गौर करना चाहिए या उन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किस स्किन कलर के पैदा होंगे ये आपका कंट्रोल नहीं है, तो आपको ना ही इसके ऊपर सैड होना चाहिए। सही है। आप किस खानदान में पैदा होंगे, किस रिलीजन में पैदा होंगे, स्कूल में आपके टीचर कौन कौन होंगे, कोई कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं थी। क्लास में आपके कौन कौन से क्लासमेट्स होंगे, ठीक है, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसके ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर सैड होना, ऐसी चीज़ों के ऊपर जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, बेकार है। आपको उन चीज़ों पे ऊपर गौर करना चाहिए जो आपके कंट्रोल में है। यानी कि आपका टाइम जो है वो आपके कंट्रोल में हो सकता है। 24 घंटे हैं, आप इसमें क्या क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो बॉडी है वो आपके कंट्रोल में है, आपका माइंड जो है वो आपके कंट्रोल में है। तो इनके ऊपर वर्क करके खुद को बेहतर बना के आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि उन चीज़ों के ऊपर जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है। अब इसको लेकर आते हैं रिलेशनशिप के ऊपर। रिलेशनशिप के ऊपर इस तरह से कि रिलेशनशिप में जो आपका पार्टनर है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो एक ह्यूमन है, वो एक इंसान है और एज आ इंसान अल्लाह ताला ने सबको आज़ाद पैदा किया। तो उसकी मर्ज़ी वो आपसे बात करे या ना करे, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। और ना ही आपको करना चाहिए। जब जब आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तब तब आप अपनी अहमियत खो देते हैं। स्टोइक फिलॉसफी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जीनो जो है वो अपने और फ्रेंड्स के साथ एक उस पे जो जो जिस जो फाउंडर ऑफ स्टोइक फिलॉसफी जिसे कहा जाता है, जीनो, ही वाज अ ग्रीक फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन। तो वो जा रहा था एक बार शिप के ऊपर और उसकी शिप तबाह हो गई और वो एक आइलैंड पे पहुंच गया जहाँ पे वो अकेला था, उसके पास खाने को नहीं था और फिर उसको उन चीज़ों की अहमियत का एहसास हुआ जो वो फॉर ग्रांटेड लेता था। और उसको ये रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, इस जगह पे क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है करने को, तो जो जिन चीज़ों पे मेरा कंट्रोल है मैं उन्हीं पे ध्यान दूँ, ना कि मैं सैड होता रहूँ कि मैं मर जाऊँगा या ये हो जाऊँगा। लेकिन वो खैर बच गया था बाद में। लेकिन उसके अंदर ये गहरी सोच आई और उसके अंदर ये सोचने का नज़रिया है कि हमें उन चीज़ों पे गौर करना चाहिए जो हमारे सर्कमस्टेंसेस में हमें अवेलेबल हैं। कोई भी, चाहे जितनी भी बुरी सिचुएशन हो, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ ना कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जो आप कर सकते हैं। तो आपको उसी पे गौर करना चाहिए, ना कि 90% उन चीज़ों पे जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है। सो बताने का मकसद ये है कि अपने ऊपर कंट्रोल न्यू ऐसे रख सकते हैं नो कॉन्टैक्ट के दौरान कि आपको सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपके कंट्रोल में है। जैसे कि आपकी बॉडी, आप जिम जाके अच्छा बन सकते हैं, लुक अच्छा कर सकते हैं। आपका माइंड, आप ज़्यादा किताबें पढ़ सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं, खुद को अपग्रेड कर सकते हैं।
ज़्यादा रिलेशनशिप की वीडियोस देख सकते हैं ताकि अब नेक्स्ट आप गलतियाँ ना करें। थिंक पॉजिटिव, ठीक है। और इस सारी वो चीज़ें जिन पे आपका कंट्रोल है। सेकंड चीज़, क्रिएट गुड हैबिट्स, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नो कांटेक्ट के दौरान आप मोबाइल उठा के उन्हें कॉल ना करें, मैसेज ना करें, तो कोई ऐसी हैबिट क्रिएट करें जिसकी वजह से आप बिजी रहें। किसी भी हैबिट को छोड़ने के लिए हमें न्यू हैबिट की ज़रूरत होती है, किसी भी आदत को छोड़ने के लिए हमें न्यू आदत की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर बने और कंट्रोल रखें खुद के ऊपर, तो आपको न्यू आदतें बनानी होंगी। मे बी उस टाइम आप कॉल पे बात किया करते थे, आपके पास टाइम था, अब वो टाइम आपके पास और ज़्यादा टाइम है और वो पर्सन नहीं है, तो उसके बदले आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और चीज़ से, कोई स्किल सीखने से, गिटार सीखें, कोई बुक पढ़ें, जिम जाएं, बॉडी बनाएं, कुछ भी आप नया कर सकते हैं। दोस्तों में जाके बैठें, उनकी बातें सुने, कोई न्यू बिजनेस प्लान बनाए, कुछ भी। इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में मैं बताना चाहता हूँ कि चांसेस ये हैं, मोस्टली 90% चांसेस ये हैं कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड या आपका एक्स बॉयफ्रेंड वापस आने वाले हैं 6 महीने के अंदर। 90% चांसेस होते हैं ऑलमोस्ट। तो तब तक आपको खुद को बेहतर बनाना है, लुक भी अच्छा करना है, क्योंकि पहले तो वो आपको लुक ही देखेंगे, क्योंकि वो भी आपके स्टॉक करते हैं, तो वो भी आपका लुक देखेंगे। आपका लुक बेहतर बनाना है, आपको बहुत सी चीज़ें को ऊपर वर्क करना है, ठीक है। तो अपनी क्रिएटिव हैबिट्स को बनाएं, पॉजिटिव हैबिट्स को। फोकस ऑन वन मीनिंगफुल थिंग। अगर आप चाहते हैं कि नो कांटेक्ट के दौरान आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, आपके ऊपर कंट्रोल हो, आप ज़्यादा खुश रहने लग जाएं, आप इस सैडनेस से निकल जाएं, तो किसी एक चीज़ के ऊपर गौर करें कि नेक्स्ट अपने आप को टास्क देंगे, नेक्स्ट इतने मंथ्स में मुझे ये चीज़ करनी है। वो वेट लॉस भी हो सकता है कि मुझे यार अपना वज़न घटाना है, खुद को बेहतर बनाना है, तो आप फोकस रहेंगे। या वो पैसा कमाना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ मेन रखें जिसके ऊपर, क्योंकि एज अ ह्यूमन हम हर चीज़ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप जीनियस भी बन जाए और बॉडी भी आपकी अच्छी हो और अमीर भी हो और सब कुछ हो, तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप गोल्स को लेके चलें। पहले एक गोल बनाएं, फिर वो जब उसकी आदत पड़ जाए फिर उसमें दूसरा गोल ऐड कर दें, क्योंकि अब वो पहले वाला गोल आपकी आदत बन चुका है। अब आपको ज़बरदस्ती खींच के नहीं लेके जाना पड़ेगा शुरू के दिनों में, क्योंकि हमारी आदत नहीं बनी होती, तो जिम जाने में हमें प्रॉब्लम होती है, हम खींच के लेके जाते हैं खुद को जिम की तरफ। इसी तरह बुक पढ़ने में दिल नहीं करता, सर दर्द होता है। अक्सर लोगों को मैं कहता हूँ तो सर 10 मिनट पढ़ते हैं, सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी आदत नहीं बनी, आपका माइंड, आपकी बॉडी अभी वो ने उसकी आदत नहीं बनाई। तो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें, पहले दिन 10 मिनट पढ़ें या 10 पेज पढ़ें, फिर ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएं एक एक पेज करके। फिर आप वो टाइम भी आएगा जब आप एक दिन में एक बुक फिनिश कर जाएंगे। सो नॉलेज इज पावर। सो आखिरी चीज़, प्रैक्टिस सेल्फ लव। अपने आप से मोहब्बत करना बहुत लाजमी है, जो कि बहुत से लोग नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। चाहे उनके पास जितना पैसा हो फिर भी सैड रहते हैं, जितनी अच्छी शक्ल हो फिर भी सैड रहते हैं। उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी बेकार है, क्योंकि वो हर टाइम किसी और को देख रहे हैं, वो हर टाइम किसी और को देख रहे हैं, इसलिए उनको अपना निवाला अच्छा नहीं लगता, उनको अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। वो हर टाइम दूसरों को देखते रहते हैं और इसी इनवियस स्टेट में रहते हैं, इसी जेलसी की स्टेट में रहते हैं, और वो कभी खुश नहीं रह पाते। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, हैप्पी and more conscious in life. So thanks for watching, guys. Have a good day.